अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी पर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान सत्यनारायण के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इस दिन घर की पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। अब भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। अनंत चतुर्दशी पर कलश पर कुश या दुर्वा रखने का विधान है। अब रेशम की डोर में 14 गांठ लगाए और उसे हल्दी, केसर, रोली से रंगे। इसे अनंत सूत्र कहते हैं। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर गंगाजल, अष्टगंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजा करें। ये अनंत सूत्र विष्णु जी के 14 लोगों का प्रतीक है। अनंत सूत्र की पूजा करते समय ओम अनंताय नमः का जाप करें। अब फल, खीर का भोग लगाए और फिर इसे पुरुष दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ की बाह में धारण करें। भगवान विष्णु के अनंत नामों मधुसूदन, केशव, माधव, बैकुंठ, नारायण, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, पद्मनाथ, गोविंद का जाप करें। श्री हरि इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की भी उपासना करें। इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति और खोया धन वापस मिल सकता है। अनंत चतुर्दशी महत्व। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि के अनंत रूपों की पूजा करने से तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत खास होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत के प्रभाव से चौसर के खेल यानी कि जुए में खोया राजपाट पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठ वाले अनंत सूत्र को बाजू पर बांधने से भय दूर होता है, विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही लंबे समय से अटके काम पूर्ण हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी उद्यापन। भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी का व्रत इस साल 28 सितंबर 2023 को रखा जाने वाला है। जी दरअसल इस दिन विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की जाती है और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कहते हैं अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से पुकारते हैं और इसी दिन 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होकर गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो कोई अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी बाधाएं दूर होती है। जी दरअसल इस दिन सूत का बना 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र बांधकर पूजा करने का विधान है। वहां पूजा करने के बाद इस अनंत या रक्षा सूत्र को पुरुष अपने दाहिने और महिलाएं अपने बाएं हाथ में पहनती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने वाले महिलाओं और पुरुषों को व्रत का उद्यापन करना भी ज़रूरी होता है। अब आज हम आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की उद्यापन विधि। अनंत चतुर्दशी व्रत की उद्यापन विधि। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत के उद्यापन में घर में विधिवत पूजा पाठ के साथ हवन किया जाता है। कहा जाता है पूजा, हवन और अन्य मांगलिक कार्यों के बाद अनंत चतुर्दशी व्रत का उद्यापन करने वाले पुरुष या महिलाओं को अपने घर पर 14 व्रतधारी लोगों को भोजन करवाना चाहिए और इसके बाद ही यह उद्यापन पूरा होता है। यहीं पर हमारी अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि संपूर्ण होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।